सोमवीर राठी जी पहुंचे हैं ब्लड डोनेशन कैंप गतौली में। दोस्तों, गतौली गांव में फिलहाल मैं मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पे सोमवीर राठी जी मौजूद हैं और यहाँ पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दिनेश फोगाट जी के घर वाले हैं सोमवीर राठी जी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और यहाँ पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे पहुंचे हैं। सोमवीर जी, आप यहाँ पे पहुंचे हो तो किस प्रकार का आयोजन किया गया है यहाँ पे, सबसे पहले ये बताइएगा। तो जो अपने पहलवान जी हैं, यो भाई सुमित है, विकी भाई है, ये सारे ग्रामवासी मिलकर एक रक्तदान का शिविर लगाया है इन्हें। फिर यो अपना यो नेत्र का जो चेकअप है, जो खेड़ा नेत्र दाना वाला, यो भी एक फ्री चेकअप करवा रहे हैं। फ्री चेकअप हो रहा है। यो एक बहुत बड़ा काम है। यो रक्तदान सबसे बड़ा दान है। यो दो है, जब भी रक्त की जरूरत पड़े है, किसी भाई एक्सीडेंट हो जाओ, जब भी रक्त की जरूरत पड़े है, इससे बड़ा दान कोई नहीं। इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और यो भाई मान लो, ये अपने ग्रामवासी हर साल कराओ ये प्रोग्राम, ये बहुत अच्छी पहल है और हर गांव में पहल होनी चाहिए। रक्तदान बिल्कुल भी वैसे भी महादान होता है। सोमवीर जी, मेरा एक सवाल है कि कुछ यहाँ पे पत्रकार साथी हैं, या मेरा खुद पर्सनल भी सवाल है कि आप काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे दिखाई दिए हैं, तो इस बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे कि भाई आप जुलाना हल्के से इतने 2 महीने कम से कम आप दूर रहे? भाई साहब, एक तो बच्चा हुआ अभी, वो 2 महीने का हुआ है, तो एक तो घर पर जरूरत थी, हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, और भी बहुत सारे काम हो जाए बच्चे के साथ में। और एक मैं घूमता रहूँ यार, मैं राजनीति में क्या है, फोटो का चलन चल रहा है। फोटो खिंचवाओ कितने जाओ, तो किसी की मरगत पर जावा, किसी का जवान बालक जाओ, जब एक वैसे फोटो खिंचवाना काम रह गया। वैसे हम देखने लग रहे थे, एक अपना लड़का था बड़ा कला गाँव का, तो बेचारा वो अमेरिका में रहो था, तो उसका गोली मार दी, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसका अंतिम संस्कार में भी थे हम, उसके घर पे भी गए, परिवार ने सांत्वना देखा आए हम। तो यो नहीं कि उड़ बैठ के फोटो खिंचवा ले तो मैं भी एक्टिव दिखूंगा। मैंने फोटो नहीं खिंचवाना। अपना एक लड़का था अपने पोड़ी गाँव से, 18.5 साल का लड़का, 6.5 फीट हाइट, कबड्डी खेल रहा था। वो बेचारा हार्ट फैलते मतलब वो चला गया। उसका परिवार में आज इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता माँ बाप का। बिल्कुल बिल्कुल। सारी जितनी भी कमाई थी उसको पर लाग ली थी। ये उस बड़ा का टाइम था माँ बाप की सेवा करना जी, और अपना देश का, गांव का, गुआंढ का नाम रोशन करना। जी बेचारा भाई, चलो उसकी गलती तो नहीं है यार, एक हादसा होया, उसकी डेथ होगी, तो उसके घर पे भी गया मैं, मगर यो नहीं कि उसके घर पे गया अपना फोटो खिंचवाया अपना घर बाज लिए। हमारा वो काम को नहीं भाई, हम राजनीति करेंगे मगर इसे राजनीति नहीं करेंगे। किसी कितने जावा फोटो खिंचवा लिया, बस वही राजनीति हो है। घूमा हम सारे यहाँ, आज भी हम आप मिल गए तो बस अपनी बात होगी, नहीं तो हम सारा घूमा भाई। एक सवाल है सोमवीर भाई, अभी विधायिका जी का दौरा था हमारे कुछ बराड़, बुआना, गढ़वाली, करेला, जमोला, माली में कुछ गांव हैं जो बाढ़ग्रस्त थे। तो जैसे ही विधायिका जी बुआना गांव में पहुंची तो वहां पे थोड़ी सी सरपंच के साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि विधायिका जी आप आती नहीं। वही है, और जैसा कि आपने बताया 1.5-2 महीने से कि वही डिलीवरी हुई है, तो निसंदेह कि वो वहाँ पे थी। तो उस कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई इस तरीके की फफ्तियाँ जो उन्होंने कसी कि गाँव में जाने के बाद? देखो, एक बात उनकी सोच है, उसके बारे में मैं क्या कहूँगा, मगर पानी अपने बारिश बहुत ज्यादा हुई है, पानी भर गया सारा है। हम सबके टच में थे, जिसका भी फोन आया भाई का, हमने सब सामान धोया, पाइप धोवाई, हमने मोटर धोवाई, जो जरूरी सामान था हमने मुहैया करवाया। हम साथ भी गए हाँ, मगर हमने प्रचार नहीं करे इस चीज का कि पानी भर गया जाकर फोटो खिंचवा लिया। फोटो खिंचवाने का समाधान तो होगा नहीं, वो तो बारिश ज्यादा थी, मोटर चलेंगी, पाइप उनसे मिलेंगे जब पानी उतरेगा आराम से। हम हर जगह थे, जिसका भी फोन आया हमने फोन बिठाया, हमने बात भी करी, जाना पड़ा तो हम गए भी, मगर हमने फोटो नहीं खिंचवाया भाई। ये हमारी गलती है, हम गलती भी नहीं मानते। हम राजनीति इसी नहीं करनी कि बस फोटो खिंचवा कर बाजी के पानी उतरो चाहे ना उतरो, उनकी सोच है। तो है अभी बाढ़ग्रस्त जो पाइपलाइन दबी हुई थी, तो कितना मतलब पानी निकला है और कितना मतलब राहत है फिलहाल? देखो, पानी तो लगभग 80% पानी निकल गया है, 20% पानी है जी, मगर जो फसल तो खराब होगी किसान की, उसका तो कोई समाधान नहीं है। तो उसका मुआवजे के लिए क्या कुछ गिरदावरी वगैरह स्पेशल होगी? हम तो देखने लग रहे हैं, बात करने लग रहे हैं, कि बता रहे हैं कि 15,000 मुआवजा देगी सरकार। एक किसान बेचारा 70-80 हज़ार रुपये ठेका ले रहा था, फसल खत्म होगी, गेहूं की फसल भी होनी मुश्किल है। जो हमने देखा है, पानी इतना है
उसकी नमी जावे नहीं की, गेहूं की बिजाई बहुत मुश्किल है। नहीं हो। तो सरकार तो हम चाहवा कि कम से कम 1 लाख रुपए मुआवजा किसान ने मिलेगा, जब वो अपने परिवार की गरीबी दूर कर पाओगा। नहीं तो बेचारा उसका कर्जा हो जाओगा, और बेचारा कर्जम धस जाएगा, फिर वो केस आऊंगे सुसाइड हो गया, किसान ने सुसाइड कर लिया, गरीबी में क्या करेगा बात बेचारा। तो सरकार का अनुरोध, हमारी प्रार्थना है कि उन्हें बढ़िया मुआवजा दे और उनकी स्पेशल गिरदावरी करावे। एक पोर्टल खोल दिए, हम देखा ऑफिस में बैठ कर, फोन आओ बेटा पोर्टल बंद है, हम देखा पोर्टल बंद पाओ है, कोई चढ़ जाएगी, कोई किसी की नहीं चढ़ेगी। तो सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करा गए, जो जब गेहूं की फसल आओगी, पराल की फसल आओगी, पराल होगी जब उसने फूक देंगे, गिले गिले चलान कट जाएगा किसान का। तो ऐसा काम होना चाहिए कि किसान ने धक्के नहीं खाने पड़े, ऊपर तक कोई सर्वे हो और उसने उसका फसल का मुआवजा मिल पावे। जी। एक सोमवीर जी, एक गांव में खेल की जो काफ़ी चीज़ें होती हैं, खेल नर्सरी, जैसे कि आप भी एक स्पोर्ट्स में, विधायिका जी भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो जुलाना में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी निकल सकें, और आप जैसा कि हरियाणा में एक नाम है, स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, तो गांव में किस प्रकार की आप खेल नर्सरी करेंगे या फिर जुलाना में स्टेडियम बनेगा, उसको लेकर थोड़ा बताएं। देखो हम 2-3 में मिल लिए, खेल मंत्री जी थे, एक तो अपना जो जुलाना है उस स्टेडियम में 4 दीवारी के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, हमने सेशन आवाज बिठाई थी कि उसका जल्दी जल्दी उसका समाधान हो जाएगा, मगर इतनी कोई समाधान नहीं हुआ है। और भाई हम कोशिश कर रहे हैं, गाँव में नर्सरी हैं, पहले क्या था, हम भी गेम कराया करते 2002-3 में नर्सरी में जिस पढ़ का सिलेक्शन हो जाया था 1500 रुपये में उसने मिले यार थे, 1500 में उसका खाना पीना हो जाया था। 2025 लग गया, आज भी वही है, 1500 का 2000 कर दिया, 2000 का 3000 कर दिया। तो एक 3000 रुपया में 2 दिन का खाना भी नहीं हो पाओ खिलाड़ी का। एक तो उसका नर्सरी का बढ़वाओ, सरकार का हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है। और गाँव में स्टेडियम पे सुनो 4 द्वारी है, चाहे 5 गाँव में एक स्टेडियम कर दो, सुविधा दे दो खेल की, कोच दे दो, उन्हें सामान दे दो। गाँव में जावा स्टेडियम में पीने पानी भी नहीं है, हम कोशिश करेंगे इस बारी की हर गाँव में स्टेडियम में RO और खेल का सामान हम मुहैया करा पाऊँ हर गाँव में। सोमवीर जी, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे, अलेवा, नगूरा, असनपुर, उस साइड के कम से कम भी 12 गाँव में 2 हलकों में एक मुद्दा चला हुआ है, वहाँ पे IMT स्थापित कर रही है किसान, और वहाँ के लोगों का विरोध है पूरा कि भाई हम IMT नहीं बनने देंगे क्योंकि हमारी उपजाऊ ज़मीन है। अगर वो IMT यहाँ जुलाना क्षेत्र में आ जाए तो फिर उसके बारे में आप क्या कहोगे कि भाई यहाँ पे कुछ विकास आ सकता है या कोई और चीज़ें आ सकती हैं इस प्रकार की? देखो भाई साहब, जो वह जमीन है ना, वो उपजाऊ जमीन है, पूरे मान लो मीठा पानी है, 1-1 लाख रुपये के दानों में, 1 लाख के गेहूं हैं, उन्हें जरूरत नहीं IMT की। IMT की जरूरत तो हमारे है जुलाना में, जजवंती के तो लियो अपन देखा हुआ बारिश के मौसम में 15-20 गाँव हमारे डूब गए, यार IMT दोगी तो सरकार का समाधान हो जाएगा, फैक्ट्री लग जाएंगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। IMT की जरूरत हमारा जुलाना ने, सरकार ने घोषणा भी करी थी मुख्यमंत्री जी ने सेशन में कि हम IMT जुलाना देंगे। उस IMT ने भी अगर वे लोग विरोध कर रहे हैं तो आप हमारे दे दो, हमारे 2 हो जाएंगे IMT, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे लोगों का रोजगार मिल जाएगा, पानी की समस्या निजात पा जाओगे। हमारे भाई हम देखा कई बारी गुड़गांव जाओ काम करने, फैक्ट्री मजदूरी कर रहे हैं, तो गुड़ के बचता होगा उन्हें 15,000 रुपये मिलते होंगे, 8-10 हज़ार खाना पीना हो जाएगा, 8-10 हज़ार बचेंगे, 8-10 हज़ार में आज का दिन गुजारा नहीं है भाई, नहीं हो सकता। तो अपने उन घर के घर में अगर लाले IMT हो जाओ है तो 10 हज़ार मिलेंगे, उन्हें 12 हज़ार मिलेंगे, उनमें सारे बच जाएंगे, घर की रोटी खा लेंगे, परिवार ने संभाल लेंगे। तो सरकार का अनुरोध है कि भाई IMT जो अगर वे मना कर रहे हैं तो वो IMT हमारा जुलाना दे दो, हम जमीन दुआओगे, लोग हाथ जोड़ेंगे, कुछ भी करना पड़ो हमने प्रार्थना करेंगे, हमारा पानी भरा खड़े है, तो ये आपने बिजाई नहीं हो पा रही हमारी, तो IMT हमारा दे दो। तो ये थे सोमवीर राठी जी, विनय फोगाट के घर वाले, और एक IMT के मुद्दे को लेकर भी बात की, और जिस तरीके से एक विधायिका जी पर जो सरपंच के कंट्रोवर्सी थे उसके ऊपर भी आज खुलकर बोले हैं कि भाई घर में अगर बच्चा हो जाता है तो फिर हमारे जो बहू बेटियां हैं हम 2 से 3 महीने कहीं जाने नहीं देते, लेकिन ये भी एक राजनीति से पहले घर भी होता है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये सोमवीर जी बिल्कुल सही बोले हैं। तो फिलहाल के लिए आप हम बने रहिए हमारे साथ करते हुए गाँव के। आप आयोजन कर रहे हैं, कितने साल से आयोजन कर रहे हैं? ये 3रा ब्लड डोनेशन कैंप है, 3रा साल हो गया, और पूरे गांव का सहयोग है, ये नहीं है कि अकेला हमारा, पूरे गांव के सहयोग से ये प्रोग्राम चल रहा है, अकेले के सहयोग से कुछ नहीं होगा, जब तक पूरा गांव साथ है तब तक कुछ भी हो सकता है। सुमित भाई, गांव वालों में कितना उत्साह है और अभी तक कितने यूनिट ब्लड डोनेट हो चुके हैं? 50 से ऊपर यूनिट आ चुकी हैं और आने लग रही हैं। साथ में फ्री आंखों का चेकअप है और साथ में महिलाओं का फ्री चेकअप है। नहीं थी, बहुत ज्यादा प्यार दिया है गांव ने।
जी। हमारे किसान नेता हैं और कई भी सहयोग करें बाहर से भी आए कई किसान नेता, तो इससे मेरे ख्याल में समाज में रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं होता। युद्ध होता है जब भी उसमें रक्तदान की चीज, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गरीब के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है, तो हम तो इसको सबसे बड़ा दान मानते हैं रक्तदान का। आंखों का भी आज कैंप लगाया आपने। और आंखों का भी कैंप लगा फ्री का, और जच्चा बच्चा का लेडीज का सारी जांच करी जाती है, फ्री जांच होती है सारी, फ्री दवाई देते हैं। ये आयोजन किया जा रहा है। तो हर साल आयोजन करते हो? हाँ, ये तीसरी बार हो रही, तीसरी साल हो रही, तीसरा आयोजन है ये। ओके। तो गांव वालों में कितना उत्साह है, कितने युवाओं ने अब तक रक्तदान कर चुके हैं यहाँ पे? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने पूछ लिया 50 यूनिट से ऊपर हो लिया। और गाँव का उत्साह देख रहे थे अब, कितने नौजवान लेडीज, सारा स्कूल भरा था। कितने टारगेट कितना आज का? टारगेट तो कितना भी हो उसका है कि मैंने तो है नहीं, 100 का है, 150 हाँ, कम से कम 100 यूनिट तो लगभग होनी चाहिए, तो हो जाएगा 100 का तो। तो बहुत ही अच्छी जो पहल है पहलवान जी के द्वारा, और एक रक्तदान जो कि महादान होता है, उसका शिविर अपने आप में लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आंखों की भी महिलाओं की जांच हो रही है लगातार। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी, आप इस तरीके के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर ऐसे ही आगे भी काम करते रहिए। धन्यवाद।